और कैसे आज मैट्रिक के एग्जाम देने के लिए दहलीज पे खड़े हैं। ऐसी फीलिंग नहीं होती है, हमें भी फीलिंग नहीं हो रही है कि मेरा जन्म कब हुआ, कब पहला दिन और लिखे थे और ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख दिए थे, उल्टा लिख दिए थे। बच्चे प्रायः उल्टा और क्यों लिखते हैं? क्योंकि मनुष्य के आंख पर जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है और ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि 40-42 साल निकल गया। तो हम यह प्रयास करेंगे कि श्री हरिश्चंद्र झा जी सर बच्चे लोगों के संबोधन में 2-4 शब्द बोलेंगे और बच्चे का उत्साह बढ़ाने का कार्य करेंगे। श्री हरिश्चंद्र झा जी सर। ओम वर्णानां संघानां वसानां संसामपि मंगलानां तकतारो वंदे वाणी विनायको सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वासाध्य शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबसे पहले तो आप हमारे परिचय जान लीजिए। हम आपके गुरु जी जो जितेंद्र जी हैं वो हमारे तो भतीजा रहेगा। हम ही शिक्षक से रिटायर किए हुए हैं, मेरा 10 साल रिटायर किया हो गया। हम विवेकानंद विद्या मंदिर जहाँ 10,000 बच्चे स्कूल में और 250 से 300 के बीच में शिक्षक हैं। किसी किसी स्कूल में बच्चे इतना बच्चे भी नहीं हुए उतना शिक्षक हैं। तो बड़ी संयोग से उसमें से हम अवकाश प्राप्त किए हैं और कभी कभी इसके द्वारा जो शिक्षण संस्थान चला रहा है और कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो रही है, तो यदा कदा कभी कभी हमको भी जो है सो मोबाइल के माध्यम से देखते हैं तो अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही ये हमारे सहयोगी रहे हैं। जब हम लोग बैनापुर स्कूल में पढ़ते थे तो इनके भाई साहब भी एक इंजीनियर से रिटायर किए हैं, जोगेंद्र झा जी। तो वो हम तो सीनियर थे और ये आप जूनियर थे ना? 4-5 साल। हाँ, 5 साल जूनियर थे ये। और उस समय में बच्चों का जो बैनापुर स्कूल था तो प्रायः स्कूल कम था। एक स्कूल बैनापुर, शिवाजी नगर, एरो 3 ठो स्कूल था। हायर सेकेंडरी। हाँ, हायर सेकेंडरी ये दूसरा स्टेशन। हाँ, और बैनापुर स्कूल में महरोल पदगामा के बच्चे भी जाया करते थे। बहुत कठिन परिश्रम था, रोड नहीं था, लोग चलते थे, पढ़ते थे। लेकिन आज के दरमियान अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उस समय जो बच्चे पढ़ते थे, दोनों का आकाश पाताल का अंतर है। सिलेबस तो बिल्कुल कम है, सिलेबस नहीं के बराबर है। उस समय में 300-400 एक्सरसाइज में प्रश्न होता था, 150 वर्कआउट होता। वर्कआउट समझता है ना? किसी भी चैप्टर में जो होता उससे पहले एक 150 वर्कआउट बनाया हुआ होता था। क्यों? हाँ, और 300 और 250, 300 उसमें सम होती थी। प्रत्येक बच्चे को सबको बनाना होता था। किसी के पास में दोनों तो वस्त्र भी पूरा है, किसी को पेंट नहीं था तो किसी का गंजी नहीं था, चप्पल तो साफे नहीं है। अगर किसी बच्चों को चप्पल भी है तो सब मिल के उसको तोड़ देता था। ऐसी स्थिति थी कि चप्पल पहन के क्यों है। उस परिस्थिति में भी जो बच्चे पढ़ाई करते थे, अभी के दरमियान वो बच्चा अभी तुलना में जब अब तुलना हम कर रहे हैं तो वो नहीं है। फिर भी आर्थिक युग आया है। आर्थिक युग के माध्यम से जो पढ़ाई लिखाई बच्चों का तो कोई दोष नहीं है, केवल शिक्षा नीति का दोष है। जो सिलेबस में होना चाहिए वो नहीं है। इसका हम कभी कभी सेमिनार में हम जाया करते हैं और आपके जैसे बच्चों को अभी 10th के बच्चे को झारखंड में बहुत से बच्चे को कहीं कहीं बुलाया गया। हमको 4-5 जगह संबोधन करके हम आए हैं और उन का एग्जाम शुरू है। तो एक टिप्स हम आपको केवल बताना चाहते, छोटा सा।
कभी कभी समय की पाबंदी जीवन में आपके आगे बढ़ने के लिए समय की पाबंदी होती है। आप देखेंगे कि कभी हम जा रहे हैं, यहाँ भी हम देखते हैं कभी दरवाजे पर बैठे रहते हैं तो कुछ बच्चे पहले आ रहे हैं और कुछ बच्चे देख रहे हैं कि देर से आया और धड़फड़ करके दौड़े दौड़े आ रहा है। ऐसे स्कूल में भी हुआ करता है अब। तो उसमें क्या होता है, जो समय का पाबंदी नहीं है वो जीवन में कभी भी उसके जीवन में पाबंदी नहीं होगा। कोई रोक नहीं सकता है, केवल बता पाए समय को पहचानो। समय बहुत बलवान है। आप देखे होंगे उस समय सीरियल की महाभारत का सीरियल था, उसमें मैंने देखा था टीवी में, जिसमें महाभारत टीवी में दिखाई दे रही थी, उसमें तुम शायद जन्म नहीं होगा। तो पहला इसमें वाक्य देता था, मैं समय हूँ कि भाई जी 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 मैं समय हूँ, मुझे पहचानो, है ना। महाभारत का ग्रंथ तो दोनों को समझ से बाहर की चीज होगा। महाभारत कोई युद्ध नहीं था, महाभारत कोई युद्ध नहीं था। सत्य और असत्य की जो है वहां परिकल्पनाएं थी, यही हुआ है। तो उसमें ये इस पर चर्चा हम ज्यादा नहीं जाएंगे। कुछ तुम लोगों को ये बताएंगे कि परीक्षा का जो हम लोग अध्ययन करते हैं और वर्तमान समय में जो हम जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं एग्जामिनेशन जब हम कंडक्ट करते हैं तो हम सेंटर हमारे यहाँ कम से कम 10,000 बच्चे का सेंटर होता है। एक दो बच्चे का नहीं, बड़े बड़े स्कूल का जो विश्व लेवल पर नहीं स्कूल है उस सब बच्चे का सेंटर पड़ता है।